दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी हो गई होगी कि इंटर परीक्षा 2024 के लिए बिहार बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन इस बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया में भारी बदलाव आया है, जिसे आपको जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। यह जानकारी छात्रों के साथ साथ विद्यालय प्रधान के लिए भी है, क्योंकि उनके लिए भी इस बार कुछ नई नई चीज़ें हैं जिन्हें उनके लिए जानना आवश्यक है। साथ ही विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं उस फॉर्म को भी दिखाऊंगा। इस बार जो फॉर्म में भरा जाना है, ये प्रत्येक बच्चों का अलग अलग फॉर्म इंडिविजुअल जारी किया गया है, उसे मैं भी दिखाऊंगा। और साथ साथ बिहार बोर्ड की जो विज्ञप्ति है उसको भी देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए पहले बिहार बोर्ड की विज्ञप्ति को देखते हैं। Only for Bihar Board students. ये देखिए बिहार बोर्ड की विज्ञप्ति है, जिसमें दो तीन बातें जानना आपके लिए आवश्यक है। कि जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हेतु नियमित और स्वतंत्र कोटि के सूचीकृत विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र जारी करने, यानी आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है ये जारी करने, और परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र डाउनलोड कर, ये जो आवेदन पत्र है, फॉर्म है, ये विद्यार्थियों को प्राप्त कराने के लिए, और साथ साथ परीक्षा शुल्क किस तरह से जमा होगा ये विद्यालयों के लिए है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको डेट जान लीजिए पहले। 26 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक आप परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे 2024 में, यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो। जो मूल बात जाननी ये है कि इस बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया है, इसे आप जान लें कि इस बार जो है प्रत्येक विद्यार्थियों का अलग अलग फॉर्म स्कूल से, कॉलेज से आपको प्राप्त होगा। पहले क्या होता था कि एक ही प्रकार का फॉर्म था, स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे और वहाँ आपको दे दिया जाता था। लेकिन इस बार आपका अलग अलग आपके नाम से, यानी 2 खंडों में बटा हुआ है। जान लीजिए ये फॉर्म जो आपका है ए और बी में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सत्र 22-24 के लिए सूचीकृत नियमित और स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह प्रपत्र 2 खंडों में ए और बी में बटा हुआ है। ए में 1 से 17 तक की जानकारी भरी हुई है, इसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आपको केवल खंड बी में भरना है, 18 से 35 तक के विवरण को भरना है। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको किस तरह से भरना है। दूसरा तरह का जो एक फॉर्म जारी हुआ है वह 2022-24 के पूर्व के सत्रों के लिए, जो पूर्ववर्ती हैं, कंपार्टमेंटल देना चाहते हैं, बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्वालिफाइंग है, 1-2 विषय में फेल कर गए थे पिछले साल, फिर से ये देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये भी अलग से फॉर्म जो है ये जारी किया गया है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि जो शुल्क है इसका, जो रेगुलर, जो नियमित बच्चे हैं, यानी जो प्राइवेट हों या जो रेगुलर हैं, उनके लिए जो है ये 1430 रुपये का शुल्क रखा गया है। और विभिन्न कोटि के लिए, जैसे कि स्वतंत्र हैं, क्वालिफाइंग भरना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है स्वतंत्र के लिए, समुन्नत के लिए, क्वालिफाइंग के लिए 1770 है, और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 1830 रुपये का शुल्क जो है ये रखा गया है। एक्स स्टूडेंट के लिए फिर 1090 का शुल्क रखा गया है। इसी तरह जो है कंपार्टमेंटल के रूप में यदि आप 1-2 विषय में फेल कर गए हैं तो उसके लिए 960 रुपये का शुल्क रखा गया है। जो जानकारी आपको जाननी है कि इस बार जो परीक्षा फॉर्म में बदलाव किया गया है, मैं उस परीक्षा फॉर्म को भी दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आप समझ लें कि आप किस तरह से परीक्षा फॉर्म को भरना है। तो और उससे के पहले मैं ये बताना चाहूँगा विद्यालय प्रधान के लिए कि पहले क्या होता था कि आप सभी बच्चों का फॉर्म भरते थे, बाद में शुल्क जमा करते थे। इस बार ऐसा नहीं किया गया। देखिए ध्यान से, ये 13 नंबर विज्ञप्ति का देखिए कि इस वर्ष से प्रावधान किया गया है कि जितने विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाएगा, उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर, ध्यान दें, निर्धारित शुल्क शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रथमतः जमा किया जाएगा। यानी आप पहले आश्वस्त हो लें कि किन किन बच्चों का फॉर्म भरना है, उन्हीं बच्चों का आप चालान के माध्यम से हो या आप डेबिट कार्ड के माध्यम से हो, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो, जैसे भी आप
अपना शुल्क जमा करते हैं। तो इसके लिए प्रक्रिया दी गई है कि एक पोर्टल खोलेंगे, उसके बाद जो है क्लिक फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 पर क्लिक करेंगे अपने जो ID पासवर्ड से। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म में जाएंगे और एग्ज़ाम फॉर्म में मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप पेमेंट क्लिक कीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। जैसा कि आपने अभी हाल ही में देखा है 9th रजिस्ट्रेशन में, तो 9th रजिस्ट्रेशन में एक सुविधा यह थी कि आप लगभग 100-200, आपके स्कूल में 400 बच्चे हैं तो आप 200 का चालान निकाल लिए, 100 का निकाल लिए, फिर भरते जा रहे हैं। इस बार इसमें ऐसा नहीं किया गया। इसमें आपको इंडिविजुअल जा कर के कि किस बच्चे, कौन से बच्चे फॉर्म भरेंगे, यानी पहले आश्वस्त हो जाइए कि यही बच्चे का फॉर्म भरेंगे और उन्हीं के नाम पर चालान निकलेगा एक साथ, जो है जो भी होगा, और उन्हीं का आप भर पाएंगे। जैसे मान लिया कि 50 बच्चे साइंस में है तो 30 बच्चे का आपने टिक लगा दिया कि हाँ ये उसमें सेलेक्ट कर लिए, और उसमें से जो बच गए उनका यदि आप फॉर्म भरने जाते हैं चालान नहीं निकला हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये था स्कूल प्रधान के लिए। और इसके बाद रंगीन फ़ोटो और हस्ताक्षर के संबंध में है। फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, 35 और 30 mm का होना चाहिए। हेड साइज़ 25 mm का होना चाहिए। बैकग्राउंड प्लेन वाइट और लाइट स्क्रीन होना चाहिए। तो ये सब था विद्यालय प्रधान के लिए, साथ साथ बच्चों के लिए भी था। मैं चाहूँगा कि उसमें फॉर्म को दिखा दूं, साथ ही मैं ये भी बता दूं कि आपका मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी हो गया है। तो चलिए पहले फॉर्म देखिए। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है अपने स्टूडेंट का। ये साइंस का फॉर्म है साइंस का। ये 4 पन्ना में, इस बार 4 पेज में फॉर्म आपका जो है मिलेगा। पहले से आपके नाम का फॉर्म होगा, मैं वो दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसमें सूचना पहले ही दिया गया है कि ये जो है A और B में सूचीबद्ध है, जिसमें A में 1 से 17 में अंकित है। A में विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, मैं वो दिखा रहा हूँ। और फिर केवल B में ही आप जो सेक्शन है, खंड इसका है, उसको भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर खंड A में देखिए ये इंडिविजुअल फॉर्म निकला हुआ देख रहे हैं, फोटो लगा हुआ है, नाम है और सारा डिटेल्स भरा हुआ है। A में 17 तक देखिए कुछ भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है। अब चले B में केवल आपको भरना है। B में सबसे पहले आपको आधार नंबर भरना है, और यदि आपके पास आधार नहीं है तो 19 नंबर में टिक लगानी होगी। इसके बाद आपको सिग्नेचर करना होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर 20 में आपको जितना भी फॉर्म पहले भरते थे, अर्बन है या रूरल एरिया में है, किस नंबर में सब डिवीज़न भरना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, स्टूडेंट नेम इन हिंदी, मदर नेम, फादर्स नेम, और स्टूडेंट का एड्रेस इंग्लिश में, मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद जो है आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड और बैंक ब्रांच नेम। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, आप भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। 32 नंबर कॉलम में देखिए 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिया हुआ है, 2 पहचान चिन्ह दिए गए हैं, तो इसको आपको भरना होगा, 2 पहचान चिन्ह दीजिएगा। और फिर 34 तक जो है आपको ये इसमें एक नया जोड़ा गया है कि वेदर स्टूडेंट्स मदर फादर इज रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण श्रमिक यदि हैं या नहीं है। इसके अलावा जब तीसरे पेज में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है कि आप कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ देख लीजिए 105(6) में। फिर इधर जो है ग्रुप 2 में एक से लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको, चूँकि ये साइंस का मैंने फॉर्म दिखा है, इस तरह आर्ट्स का भी फॉर्म होगा, कॉमर्स का भी फॉर्म होगा। तो यहाँ देख लीजिए कि आपको जो मैंडेटरी है, आपको यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स में जो भी लेना है तो ये लगा सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट यदि आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। और फिर चौथे नंबर जब पेज आएगा, इस पेज में आपको जो है ये शुरुआत की गई है वोकेशनल ट्रेड के लिए। और लास्ट में क्या करना है, इसी चौथे पेज में आपको सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन, स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में और स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में। और लास्ट में जो है ये सारा दिया गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण का मिलान महाविद्यालय या +2 विद्यालय के सभी अभिलेखों से परिपूर्ण रूपेण कर लिया गया है, और इसी के अनुसार उक्त विद्यार्थी का सूचीकरण या अनुमति आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। इस बात की घोषणा प्रिंसिपल करेंगे, विद्यालय के प्रधान करेंगे। तो इस बार जो बदलाव किया गया है, इस बदलाव को ध्यान देंगे। और साथ ही आप, मैंने डेट बता ही दिया है, 26 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक, इस बीच आप अपने विद्यालय जाएं। लेकिन मेरा सुझाव है कि अभी जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि आज संडे है और फिर कल जो है 2-3 दिन के बाद ही आप रक्षाबंधन के बाद जाएं अपने विद्यालय और वहाँ से फॉर्म लें। बहुत से विद्यालयों में फॉर्म अभी तक आया नहीं है,
बिहार बोर्ड द्वारा भले ही विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और 26 तारीख से शुरू भी हो गया है, लेकिन इसके उसमें आप जब फॉर्म लेने जाएंगे तो साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड भी ले लेंगे और दोनों का मिलान कर लेंगे और उसी के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरेंगे। और यदि आपको कोई किसी भी तरह की जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।